अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार सोलर सिस्टम्स, सोलर लगवाने की जब बारी आती है तो जो फ्रॉड की किस्में हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही पाई जाती हैं या दुनिया भर में यही मसले चल रहे हैं? और जो मसले पाकिस्तानी कस्टमर्स को आ रहे हैं कि यार जो कहते हैं वो होता नहीं है, जितने यूनिट वो कह के जाते हैं, जो नेट मीटरिंग बता के जाते हैं, आखिर में वो होता ही कुछ नहीं है, वहाँ में बचत नहीं होती, हमारा बिल तब भी आ रहा होता है। या फिर बाहर के जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके भी यही हालात हैं और वहाँ के लोगों के भी यही मसाइल हैं। टोटल एक ही कहानी है और उसमें एक वजह यह है कि जो कंज्यूमर है वो भी सारे एक ही जैसे हैं तकरीबन, और जो बेचने वाले हैं वो भी सारे एक ही जैसे हैं। कंज्यूमर की पहले बात कर लेते हैं। कंज्यूमर पाकिस्तान वाला भी इस बात को नहीं समझता और वो देखता है अच्छा पाकिस्तान में तो चले फाइनेंसिंग नहीं है, तो जहाँ पे फाइनेंसिंग होती है वहाँ पे आप उसको यही बात करके बेचते हैं कि अच्छा जितना आप बिजली का बिल देते हो ना, फर्ज करें $300 हफ्ते का बिजली का बिल है आपका, तो मैं आपको $50 की हफ्ते की सोलर की आपकी फाइनेंसिंग आपको इंस्टॉलमेंट आपको बनवा देता हूँ। तो देखें आपको $250 का फायदा हुआ। अगले ने बोला अच्छा वाह यार वाह ठीक है, $250 मेरी फिक्स करा दो। अब कस्टमर ने जब सिर्फ पैसों को देखा, अच्छा $250 की बचत हो रही है, चलो चलो ठीक है डन है। ये नहीं देखा कि वो जो सोलर सिस्टम लग रहा है वो को खुद ब खुद ही नहीं चलते रहना, उसने को आज से अगले 50 साल तक एक ही तरह नहीं बिजली बनाते रहना, उसका जो नेट मीटरिंग का टैरिफ है वो एक ही नहीं उसे मिलते रहना। ये देखना ही नहीं है कि नेट मीटरिंग उसकी प्रेमिसेस पे अप्रूव भी है, हो भी पाएगी, उसकी ग्रेड में भी कैपेसिटी है, अप्रूवल मिलेगी नहीं मिले, कुछ नहीं देखना। उसने देखना है भाई एक बंदा आया है, दरवाजा खटखटा रहा है, कहता है कि $300 का जो बिल आपका आता है उसको मैं करा दूंगा, $50 की किस्त बंधवा दूंगा आपको, तो बस ठीक है सही कह रहा होगा, इससे साइन अप कर लेते हैं। तीन चार लोगों से रेट भी नहीं लिया, 3-4 लोगों से डिस्कशन भी नहीं करी, वो सिस्टम को समझा भी नहीं। वही मसला हुआ जो यहाँ पे मसला हुआ कि सोलर सिस्टम पे तो वर्क ही नहीं किया, एक स्कीम पे वर्क कर लिया। स्कीम बेचने आया था एक बंदा कि 300 को 50 करवा दूंगा, मैंने बोला वाह भाई वाह साइन अप करो मुझे। भाई किस तरह हो रहा है, वो तो सोलर सिस्टम बना के दे रहा है, तो सोलर सिस्टम के तो बड़े मसाइल है। सोलर सिस्टम पे तो एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वो कभी कम प्रोड्यूस होगी, बादल आए हुए होंगे कम प्रोड्यूस हो जाएगी, सूरज निकला होगा ज्यादा होगी, आपके सोलर पैनल्स गंदे होंगे आपको साफ करना होगा, इन्वर्टर्स को मॉनिटर करना होगा, आपको सोलर सिस्टम से प्रोडक्शन तो करवानी पड़ेगी ना, उसके पैरामीटर्स को इंश्योर करके। वो उस पर तो कोई वर्क ही नहीं है। ये तो ऐसे जैसे आंखें बंद कर ली, हाँ भाई आपने कहा है $250 की बचत होगी, जी होएगी, चलो ठीक है होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है। तो ऐसे तो काम नहीं होते। यही पाकिस्तानी कस्टमर भी करता है, ना समझा ही नहीं कि इन्वर्टर कौन सा लग रहा है, पैनल कौन से लग रहे हैं। इसी तरह के फ्रॉड वहां हो गए। अब आगे आ जाए, ये तो हो गया कंज्यूमर साइड पे, जो कंज्यूमर ने यहाँ सिर्फ देखा कि मुझे पैसों की बचत हो रही। अच्छा सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये थी कि जी यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग अपफ्रंट एज अ कस्टमर। सही है, आपको जी $1 भी पहले नहीं देना, डे 1 पे हम आपको टोटल फाइनेंसिंग पे दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस बैंक करके दे रहा है। ठीक है, और इजी भी है फाइनेंसिंग, इजी भी है जी, 7 ईयर्स की फाइनेंसिंग है जी, 10 ईयर्स की फाइनेंसिंग है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब आपने दूसरी तरफ आ जाए कि सेलर ने क्या किया, तो सेलर ने भी वही किया जो यहाँ पे करता है। सेल्समैन रखो, उसने देखा मार्जिन उठाना है, सेल्समैन रखो और अपना मार्जिन रखो और बस एक दफा बेचाओ। उसके बाद जो मसले मसाइल आए वही कस्टमर जाने और कस्टमर ही जाने, क्योंकि सेलमैन तो दोबारा टकरेगा नहीं उसे। और कंपनी ने बोला है कि ये तो कंपनी अगर कुछ ऐसा वैसा कर भी दिया तो कंपनी कहते हैं कि मैंने तो सेलमैन ही फायर कर दिया आपके चक्करों में, तो बस देखें जी खल्लासी हो गई। अब जो आपने $60-70 भरने, वो तो आपने भरने ही है, वो तो फाइनेंस वाले ने आपसे ले ही लेने हैं, वो तो नहीं छोड़ने आपको। वो सिस्टम काम करे या ना करे ये मैटर नहीं करता। अब आप बोलते रहे उसने मुझे ये बोला था, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा, तो आपने अपनी एंड रिसर्च भी तो नहीं करी ना। करने वाला तो वहां भी यही कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं। यहाँ भी जो सोलर सिस्टम को डील कर रहे हैं वो जनरली सेल्स ओरिएंटेड पे ही है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स उठाओ, ज्यादा से ज्यादा बेचो, उसमें जितना कमीशन बनता है सेल एजेंट का बने, हमें कोई गर्ज नहीं है। टारगेट प्राइस है 12 लाख रुपए का, कंपनी दे रही है, सेलमैन जाके 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16 जितने का बेच सकता है बेच ले। ₹5 ऊपर रख लिया, 5 लाख और बस आगे पीछे हो जाए, उसके बाद निकले वहां से चला जाए। असल बात तो ये है ना, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा हो या ना हो, क्या चीज लग रही है, वो सूटेबल भी है कि नहीं। अब ये बड़ा मसला वहां का भी है, हर जगह का है, पाकिस्तान का भी है कि जो चीज आपको बेची जा रही है क्या वो आपके लिए सूटेबल भी है कि नहीं। बेचने वाले को तो वहां भी कोई कर्ज नहीं पड़ता, फर्क पड़ता, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कस्टमर को भी यहाँ और वहाँ फर्क नहीं पड़ता। असल में एक ही तरह के लोग हैं पूरी दुनिया में, एक ही साइकोलॉजी है, इंसान है ना, तो उसी साइकोलॉजी को टैप किया जाता है कि आपको बस एक वादा भेज दिया जाता है कि $250 की बचत होगी, तो यहाँ भी होता है कि आपका बिल आएगा ही नहीं कभी। अच्छा यार बिल ही नहीं आएगा कभी, वाह यार
ओ नहीं, वापडा की तरफ 50,000 रुपए महीने के खड़े होंगे आपके। अच्छा यार, वापडा को कर्जदार बनाएंगे हम, वापडा कर्जदार बन जाएगी हमारी। बहुत पैसा उसने ले लिया हमसे, अब हम वो हमारा कर्जा देगी। हाँ तो चलो भाई लगाओ 20 किलोवाट 50 किलोवाट। वादा बेच दिया, वो वादा ले लेके अब आप घूमते रहे। सिस्टम की सफाई करना, सोलर पैनल की सफाई करना ना आपको बताया गया, ना आपने पूछा, तो बस वादा ले लेके घूमते रहेंगे। यार वापडा ने 1 साल तो मेरे पैसे दिए, उसके बाद तो उनकी तरफ बनते ही नहीं है मेरे पैसे। उसकी वजह है कि आपने उस पर वर्क ही नहीं किया गया, वो सिस्टम आपके लिए सूटेबल था भी कि नहीं सूटेबल था। तो बीच में लोड शेडिंग शुरू हो गई और बीच में और मसले मसाइल शुरू हो गए, वो सिस्टम ही बंद हो गया और वो चला ही नहीं, दिन में उसने प्रोडक्शन ही नहीं करी। तो वो कैसे करेगा, वो सिस्टम सूटेबल ही नहीं था आपके लिए, आपने उस पर वर्क ही नहीं किया, आपने पूछने की जहमत नहीं करी, अगले ने बताने की जहमत नहीं करी। अगले का मकसद था कमीशन निकालना, वो निकाल के अच्छा, कहने का मकसद ये और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, ये मसले सारी दुनिया में ही चल रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के मसले नहीं है। तो बस इसका हल भी एक ही है कि कोशिश करें कि जो भी काम करने लगे उसकी पहले इन्फॉर्मेशन लें, उसकी पहले रिसर्च कर लें। आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, आपको आपके साथ हाथ होने के चांसेस कम से कम होंगे। आपको पहले से पता होगा कि आपने क्या लगवाना है, किस तरह लगवाना है, तो चांसेस कम होंगे। थैंक यू।